नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी के भाव लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। सोना अपने उच्चतम स्तर पर है। इंटरनेशनल मार्केट में $2700 के पार चला गया है। चांदी में भी एक साथ 6% की रात में तेजी आई इंटरनेशनल मार्केट में, और चांदी का भाव $33 के पार चला गया। अगले हफ्ते क्या कुछ हो सकता है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप लोगों ने जैसे कमेंट में लिखा था कि सुरेंद्र मेहता जी को लेकर आइए, तो सुरेंद्र मेहता जी के साथ हम बातचीत कर रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। दोस्तों, मेहता जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार वीरेंद्र जी। जी मेहता जी, तो क्या हुआ? ये तो एकदम ही खेल पलट गया, मतलब बिल्कुल सोने और चांदी दोनों में। देखिए वीरेंद्र जी, मैंने पिछले हफ्ते साफ साफ कहा था कि गोल्ड प्राइसेस किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। यदि ये नीचे की तरफ मूव किए तो मैंने बताया था कि हो सकता है कि हमें $2568 तक का भी एक बार व्यू देखने को मिले। लेकिन यदि ये ऊपर की तरफ जाएंगे, यदि वॉर कंटिन्यूटी में रहा और वॉर बढ़ा, तो $2710 तक जाएंगे। हुआ क्या पिछले हफ्ते, इसराइल ने लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए और पूरे शहर को लगभग तहस नहस कर दिया, ध्वस्त कर दिया पूरे शहर। कई बड़े लीडरों को वहां पर मार गिरा। और इसराइल अपने स्टैंड में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं ला रहा, कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कुछ नहीं। और फिलहाल इस सब के मद्देनजर सेंट्रल बैंक की लगातार बाइंग जारी है। हालांकि जो इसको सपोर्ट डॉलर इंडेक्स नहीं कर रहा है, बॉन्ड यील्ड भी नहीं कर रहा है, और चाइना भी बाइंग नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर पूरे इकोनॉमी में ये डर है कि यूएस का जो 35-36 बिलियन का जो डेट है, उसका क्या होगा। नए चुनाव के बाद यूएस में जो चुनाव होंगे, नए चुनाव के बाद क्या होगा, क्या इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा रही है। क्योंकि हमने भारतीय शेयर बाजारों में भी देखा कि अच्छी खासी भारतीय शेयर बाजारों में भी एफआईआई द्वारा बिकवाली की गई। तो ये सब के मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं एक रिसेशन की सुगबुगाहट पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी पे छा रही है। और शायद यही वजह थी कि, और जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये दोनों वजह गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर ले गई। साथ ही साथ कभी हमें पता चलता है कि फेड का इंटरेस्ट रेट 25 बेसिस पॉइंट घट सकता है, कभी लगता है 50 बेसिस पॉइंट घटेगा। तो वो एक जो कंफ्यूजन है, वो भी गोल्ड के प्राइसेस को ऊपर ले गया। पिछले एक महीने के अंदर गोल्ड का प्राइसेस लगभग $250 ऊपर चला गया है। पिछले एक साल के अंदर सोने के दाम 40% से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऊपर चले गए हैं। पिछले एक साल में चांदी के प्राइसेस 54% से ज्यादा, 54% से ज्यादा ऊपर चले गए। और सोने के प्राइसेस 40% से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मार्केट में ऊपर चले गए। ऐसा मैंने कभी भी पहले देखा नहीं। तो ये बहुत ही एक मैं तो कहूंगा कि भयावह स्थिति है। सोने चांदी का जो ट्रेड करते हैं, जो लोग शॉर्ट सेलर है, वो तो लगभग उनका तो बहुत ही बुरा हश्र हुआ होगा। और जो मैं हमेशा सबको वार्न करता हूं कि आप कोई भी अपनी नेकेड पोजीशन बना के मत चलिए। जी सर, जो खरीद में थे वो तो जीत में रहे, बाकी जिन्होंने बेचा उनको दिक्कत हुई। वहां पर रात में हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के निजी आवास पर भी ड्रोन से अटैक किया था। हालांकि वहां पर कुछ हुआ नहीं। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन पर आप देखिए हमले किस तरह से हो रहे, डायरेक्ट नेतन्याहू के निजी आवास पर हमले हो रहे हैं, वो भी ड्रोन से। तो जो वॉर है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, वो भी एक कहीं ना कहीं बड़ा फैक्टर इसमें रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर हमला होता है फिर उसके बाद में खबरें आती है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही है। तो सर, अगले हफ्ते क्या लगता है? $2700 तो अब जो बातचीत हो रही थी काफी लंबे समय से, वो अभी अब क्रॉस हो गया। तो अब क्या करें? मतलब 2300 से बात हो रही थी, फिर 2400, 2500, 2600, 2700, अब क्या? देखिए, हम अगला जो हफ्ता है, सबसे भयावह हफ्ता होने वाला है गोल्ड प्राइसेस को लेकर। क्योंकि गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर ने दोनों ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। एक ही हफ्ते में गोल्ड और सिल्वर दोनों ने अपने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। सिल्वर का प्रीवियस हाई क्या था? 32.96।
उसको तोड़ के 33.56 का क्लोजिंग दिया। गोल्ड का प्रीवियस हाई क्या था, $2686, उसको तोड़कर 2720-21 के आसपास का क्लोजिंग दिया गोल्ड ने। तो जो नेक्स्ट वीक होने वाला है गोल्ड प्राइसेस की इतिहास में, शायद अगले 7 दिन या मैं कहूं अगले 15 दिन सबसे भयावह होने वाले हैं, और बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। आप जिस जिस वक्त भारतीय मार्केट बंद होंगे, या हमारा मार्केट भारत में 9 बजे से शुरू होता है, उसके पहले ही बहुत सारा कुछ एक्टिविटी हो गई होगी अंतरराष्ट्रीय मार्केट पे। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। $2786 का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, स्पॉट गोल्ड में $2786, $2786 का रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस बनाने के बाद एक झटके में मार्केट नीचे आएगा $140 से, और एक लगभग $2645 का सपोर्ट लेवल गोल्ड को मिलेगा, $2645 का। तो बहुत ही ध्यान रखने वाली स्थिति है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो रेजिस्टेंस लेवल 79,750 का, और सपोर्ट लेवल 75,700 का। ये रेजिस्टेंस लेवल और ये सपोर्ट लेवल गोल्ड के लिए अगले हफ्ते आ सकते हैं। और मेहता जी, चांदी, क्योंकि चांदी ने जो ब्रेकआउट, जिसकी लंबे समय से बात हो रही थी कि चांदी क्यों नहीं सोने के साथ भाग रही है या चांदी क्यों नहीं आ रही है, तो एक ही दिन में चांदी ने अपना रन पूरा कर दिया। हाँ, बिल्कुल। शुक्रवार को चांदी भारतीय बाजारों में ₹5,000 ऊपर चली गई, क्योंकि मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि गोल्ड एक तरफा ऊपर जा रहा था, चांदी में कोई ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, लेकिन वो ब्रेकआउट आ गया शुक्रवार के दिन। और चांदी ने अपना जो पुराना स्तर था $32.96 का, वो तोड़ा, और सीधा एक बार तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $33.71 तक गई। बाद में क्लोजिंग दिया उसने $33.56 का। तो चांदी में जो एक बड़ा ब्रेकआउट, जिस जो मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, वो ब्रेकआउट चांदी में आ गया है। चांदी में भी अगला हफ्ता बहुत भयावह हो सकता है। चांदी अगले हफ्ते अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $35.5 तक ऊपर जा सकती है। $35.5, मतलब भारतीय बाजारों के मुताबिक ₹1,00,000 को चांदी क्रॉस कर सकती है अगले हफ्ते। लेकिन ये क्रॉस करने के बाद एक झटके में चांदी नीचे भी आ सकती है। उसका सपोर्ट लेवल $31.56। जी हाँ, बिल्कुल, लगभग $4 का अंतराल है दोनों के बीच में। $31.56 चांदी का सपोर्ट लेवल है, जो कि ₹89,300 के आसपास हो सकता है। तो एक बड़ा खेल अगले हफ्ते या अगले 15 दिन में हमें देखने को मिल सकता है। शायद ये खेल हमें अगले हफ्ते ही देखने मिलेगा। दोनों क्योंकि ब्रेकआउट हो चुके हैं, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ चुके हैं, तो यहां पर मार्केट अपना एक नया सपोर्ट लेवल बनाने की कोशिश करेगा और नया रेजिस्टेंस लेवल बनाने की तो कोशिश करेगा। और फ्यूचर में मार्केट क्योंकि उसी बीच में मूव करता रहेगा लगभग 15-20 दिन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। शॉर्ट सेलर को ध्यान रखने की जरूरत है, बिल्कुल नेकेड पोजीशन ना रखें। और वापस कहूंगा, बिना वित्तीय सलाहकार के आप ट्रेड बिल्कुल ना करें। कोई वर्ल्ड की इकोनॉमी हमारे कंट्रोल में नहीं है। नवंबर में दो चीजें होने वाली है, यूएस में चुनाव भी होगा, और साथ ही साथ यूएस के अंदर फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी आने वाला है। और यहाँ पे इसराइल के हमले जारी है, ईटीएफ में बाइंग जारी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग जारी है। लेकिन हाँ, तीन चीजें अभी भी गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रही है, वो है डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और चाइना की बाइंग। ये तीनों चीजें सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन उसके बावजूद गोल्ड एक तरफा अपनी चाल चल रहा है, और ये एक तरफा मुझे लगता है अगले अगले हफ्ते सबको आश्चर्यचकित कर देगा। आपकी आवाज। मेहता जी, अगर हम बात करें, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, हमें कमेंट लिख रहे हैं कि हमारी तो शादी ही नहीं हो पा रही है सोने के चक्कर में। और जिनसे शादी होने वाली वो बोल रहे हैं कि अब इंतजार मत करो, शादी कर लो, सोना तो पता चला नीचे आए नहीं आए। हाँ, ये तो अभी
बेचारे सारे कुआरे जितने भी है, वो मेरा उनके प्रति क्या मैं संवेदना व्यक्त कर सकता हूँ, एक उनको आश्वासन दिला सकता हूँ। लेकिन इस प्राइस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और क्योंकि हम 99% गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, अ, ये ऐसी स्थिति बनेगी, ये कोई एनालिस्ट भी नहीं सोच सकता है। तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप शादी अवश्य कीजिए, सोने और चांदी के चक्कर में अपनी शादी रोकिए मत। मेरा तो ये सुझाव है, जितना खरीदना है उतना पैसा बैंक में रख लो, जब नीचे आए तब खरीद लेना। हाँ, लेकिन वीरेंद्र जी, ये नीचे कब आएगा, ये एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। नहीं तो और आपका यदि मार्केट $2700 के क्रॉस चला जाता है, तो मान लीजिए 4% का वेरिएशन मार्केट में रहा, तो भी $100 का ही वेरिएशन होगा। तो 4-5% का वेरिएशन अभी मार्केट में पकड़ के चलना चाहिए कि किसी भी दिन आपको सरप्राइज मिल सकता है। $100 नीचे, $100 ऊपर, ये 4% का वेरिएशन मार्केट में आम बात हो जाएगी। चांदी के अंदर भी आपको $2 के वेरिएशन के लिए आप तैयार रहो, क्योंकि चांदी ने अपना ब्रेकआउट कर लिया। तो ये स्थिति तो बनी रहेगी, और मुझे नहीं लगता ये स्थिति इतनी जल्दी सुधरेगी। नहीं, मैंने तो कुंवारों से वो लेके प्रेरणा लेके आपको संकेत ही संकेत में पूछा था कि गिरावट कब आएगी, और आएगी तो कितनी आएगी। पर गिरावट आए ना आए, बेचारे कुंवारे कहीं कुंवारे ही ना रह जाए, इसीलिए अपनी शादी कर लो। जी जी जी। और तो लंबे समय में कितना देख रहे हैं सर, अगले साल 2025 क्या लगता है आपको? देखिए, मेरा मानना ऐसा है, यदि मैं सारा वर्कआउट करता हूँ, करंट सिनेरियो को देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मार्च 2026 तक, मैं रिपीट कर रहा हूँ वापस, मार्च 2026, मतलब यहाँ से लगभग लगभग 18 महीने, और 18 महीनों में सोना मुझे $3250 तक जाता हुआ नजर आता है। मतलब इस स्थिति से लगभग $500 और ऊपर मुझे सोना नजर आता है। और चांदी या जो करंट स्थिति है, उससे लगभग $9 से $10 और ऊपर नजर आती है। तो यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो मुझे लगता है कि सोने का दाम लगभग 93,000 हो सकता है, और चांदी का दाम यदि मैं गिनूं तो 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में मार्च 2026 तक हो सकता जी, जैसे हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की, मैंने विक्रम धवन जी का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने चांदी का बोला था कि बाकी सब जो मेटल्स हैं उनमें सर फ्यूचर में डेफिसिट होगा, पर चांदी एक ऐसी मेटल है कि जिसका डेफिसिट अभी है। है। नहीं, तो उसके देखिए, विक्रम जी ने बिल्कुल सही कहा। और आपको एक बात और बताता हूँ, चांदी की यदि इस तरह से कॉस्ट बढ़ती है, तो दिक्कत यह है कि चांदी बहुत जगह पे रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती है, सोलर पैनल में होती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है, सेमी कंडक्टर्स में होती है, ऐसे बहुत जगह पे ग्रीन एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। तो उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो ये भी एक कोई अच्छा संकेत नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को और आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट को वगैरह को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके सोलर पैनल के की कॉस्ट ही बहुत ज्यादा। सर मेरे पास मान लीजिए 60,000 का खरीदा हुआ सोना पड़ा है, 55,000 का खरीदा हुआ सोना पड़ा है, क्या मार्केट में बेच दूं जाके? अगर शादी नहीं करनी है तो बेच, शादी करनी है तो संभाल के चलो। और शादी क्यों, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपकी पत्नी आपको कभी बेचने नहीं देगी, तो तीनों स्थिति में आप बेच नहीं पाओगे। नहीं नहीं, मैं तो दर्शकों के लिए पूछ रहा था कि जिन लोगों ने खरीद के रखा है, और बहुत सारे लोग कमेंट में भी लिखते हैं कि हमारे पास 60,000 का सोना पड़ा है, 70,000 की चांदी पड़ी है, नहीं, 5-5 किलो, दस दस मैं किलो इसका जवाब वापस देता हूँ। पहले आप घर पे पूछिए कि क्या आपको बेचने की परमिशन है क्या, क्योंकि ज्यादा करके लेने की परमिशन होती है, बेचने की परमिशन घर घर में जो हमारी घर की मुखिया महिलाएं होती है, वो बेचने नहीं देती। जिसको शादी करनी है उसे तो और खरीदना पड़ेगा, और जिसकी हो चुकी है उसे कोई बेचने ही नहीं देगा। तो आप करेंगे क्या? मुझे तो आज तक पता नहीं कि हमारे घर में क्या है सर, क्योंकि कभी पता चला ही नहीं। तो पुरुषों को लगभग इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है।
ये हम लोग जिस भारतवर्ष में रहते हैं उसमें ये सोने सोने का ट्रेंड तो भाई इसी प्रकार। जी जी। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अगला हफ्ता बहुत ही खतरनाक हफ्ता हो सकता है, बहुत ही भयावह हफ्ता हो सकता है। बिल्कुल नेकेड पोजीशन नहीं रखते, कोई भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन रखना बहुत खतरनाक हो सकता है। अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य ले, अपने रिस्क मैनेजमेंट को एक्टिवेट करे, साथ ही साथ बिना स्टॉप लॉस के बिल्कुल काम ना करे, और हो सके तो हेजिंग के रूप में ही इसे इस्तेमाल करे। सट्टा प्रवृत्ति से बिल्कुल दूर रहे, और मैं किसी प्रकार का ऐसा कोई ट्रेड नहीं कर। जी दोस्तों, यहाँ मैं भी बता दूं कि मैं भी कोई सोने चांदी की एमसीएक्स ना ही किसी और एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर आप कुछ करते हैं, खरीदारी बिकवाली कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार की राय अवश्य लीजिए। और इन्वेस्टमेंट सलाहकार के साथ अगर आप सोना बेचने जा रहे हो मार्केट में, तो अपने घरेलू इन्वेस्टमेंट सलाहकार की राय भी अवश्य लीजिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच।